हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, क्या आपको पता है 2026 में आपको सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती कौन सी देखने को मिलेगी, जिसमें वेरियस पोस्ट होंगी, जिसमें 65,000 रुपए महीने से लेकर के 90,000 रुपए महीना तनख्वाह वाली पोस्ट होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो गाइस 2026 में जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की भर्ती होगी वो आएगी एफसीआई की तरफ से निकलकर। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो खाद्य विभाग है, केंद्र सरकार का जो खाद्य विभाग है, उसके अंदर आपको 18,600 के आसपास टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी वेरियस पोस्ट के ऊपर। और गाइज इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से सभी फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन गाइज ये वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग कैडर में, अलग अलग डिपार्टमेंट में एफसीआई के असिस्टेंट की भी पोस्ट है, वहीं पर आपकी जनरल मैनेजर की भी पोस्ट है, सीनियर मैनेजर की भी पोस्ट है, जूनियर मैनेजर की भी पोस्ट है, और भी काफी सारी मूवमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की भी पोस्ट है। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, वैकेंसीज कब आने वाली है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जैसे ही गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये भर्ती कब आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि भाई पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। समझ गए? पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी किस पोस्ट के ऊपर, साथ ही गाइस एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको अभी से प्रोवाइड करा के जाऊंगा। गाइस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एफसीआई की ये भर्ती कोई पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी इस भर्ती के ऊपर वैकेंसीज कई बार निकली है, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट इनिशियल इवेंट सैलरी किस पोस्ट के ऊपर कितनी मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो यार 2026 की ये सबसे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहेगी, सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नौकरी देके जाएगी। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दूं गाइस, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट करके रखा है, आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, तो गाइस जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम होना चाहिए। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस क्वेश्चन बनेगा नहीं, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। कंप्लीट जनरल अवेयरनेस जो सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके एग्जाम में, अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस है, विद सॉल्यूशन मैंने इस जीएस बॉम के अंदर कवर कर रखे हैं। कुछ भी आपका नहीं बचेगा अगर ये जीएस बॉम आपने सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ ली। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर एक लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलेगा बढ़ते वैकेंसी की तरफ। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि भाई 2026 में सबसे बड़ी भर्ती एफसीआई डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आ रही है। वेरियस पोस्ट आपकी रहेंगी। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 18,500 के आसपास रहेगी। ठीक है, इससे भी ज्यादा वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ठीक है गाइस, इसमें आपकी ग्रुप बी की भी पोस्ट रहेंगी, ग्रुप सी की भी पोस्ट रहने वाली है। समझ गए? ऑल इंडिया की वैकेंसीज रहेंगी, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। गाइस अब ऐसा नहीं है कि ये भर्ती कोई पहली बार आ रही है, इससे पहले एफसीआई के अंदर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज 2022 में निकली थी। 27 अगस्त 2022 को एग्जैक्टली इसके फॉर्म निकल गए थे, और साथ ही एफसीआई असिस्टेंट की वेरियस पोस्ट के ऊपर भी जो लास्ट फॉर्म निकले थे वो 6 सितंबर 2022 को निकले थे। बाकी ये मैंने पूरी टाइमलाइन यहां पर आपके लिए लिख रखी है। ठीक है, इसी के बेसिस पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बात करें वैकेंसीज के बारे में, देखिए गाइस अगर हम बात करें मैनेजर की पोस्ट के बारे में, हालांकि ये पोस्ट भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स की है, मैनेजर की पोस्ट को मिलाकर टोटल 6,221 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो रखी हैं एफसीआई के अंदर। वहीं पर असिस्टेंट की वेरियस पोस्ट के बारे में बात करें तो भाई असिस्टेंट की जो जनरल कैडर की पोस्ट है वो लगभग आपकी टोटल 11,466 पोस्ट है। वहीं पर गाइस अगर हम मूवमेंट कैडर की भी पोस्ट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बात करें, तो वो आपकी करीब करीब 1156 के आसपास वैकेंसीज है। तो गाइस अगर हम मैनेजर और असिस्टेंट की सभी कैडर की मतलब सभी डिपार्टमेंट की पोस्ट को कंबाइन करें तो करीब करीब जो टोटल वैकेंसीज बैठती है वो 18,652 के
आसपास बैठती है, ठीक है। लगभग इतनी वैकेंसीज आपकी आने वाली है। और गाइज एक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, 3 नोटिफिकेशन आपके जारी किए जाएंगे, जिसमें से गाइज एक नोटिफिकेशन अलग से मैनेजर की पोस्ट के ऊपर रहेगा, यानी कि एफसीआई मैनेजर की पोस्ट के ऊपर, जैसे कि लास्ट ईयर निकला था। दूसरा जो नोटिफिकेशन निकलेगा एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट का निकलेगा, ठीक है। असिस्टेंट की वेरियस पोस्ट आपकी इसमें रहने वाली है, ठीक है। तीसरा जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो आपका मूवमेंट कैडर का निकलेगा, यानी कि जिसमें आपकी गाइज पोस्ट होती है डेवलपमेंट ऑफिसर जैसी, ठीक है। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसी पोस्ट होती है, ये भी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है। तो वैकेंसीज को अलग अलग नोटिफिकेशन में डिवाइड करके निकाला जाएगा, ठीक है। हालांकि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सेम होता है, बस वैकेंसीज का जो मतलब एग्जाम का या फिर पोस्ट का जो लेवल है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। एक ही साल में 2026 में ये तीनों नोटिफिकेशन बैक टू बैक जारी किए जाएंगे, एक एक डेढ़ या फिर 15-15 दिन का आपका डिफरेंस रहता है, जैसे कि 2022 में रहा था, ठीक है गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर पोस्ट वगैरह कौन सी रहती है। गाइस आपकी मैनेजर जनरल की पोस्ट होती है। मैनेजर एक डिपोर्ट कैडर होता है एफसीआई के अंदर ही, इसके अंदर होती है मैनेजर मूवमेंट डिपार्टमेंट या फिर कैडर आप कह लो। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि फ्रेशर्स कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता, एग्जाम के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाता है। असिस्टेंट कैडर 3 की पोस्ट है जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट होती है, और भी आपकी कुछ पोस्ट है। अब आपको मैं बताता हूं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। मोस्टली पोस्ट के लिए गाइस मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल जनरल वालों के लिए होता है, ठीक है। फॉर्म कब निकल रहे हैं ये सारी जानकारी आगे दूंगा, पहले ये तो देख लो आप क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। 18 से 28 साल एज लिमिट होती है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटी/एससी वालों को 5 साल का मिलता है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास होती है, यानी कि गाइस अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। लो गाइस आप इसके नोटिफिकेशन में ही देख लो, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है। एजी मतलब जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है जनरल की, देख लो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। यहां पर भी असिस्टेंट जनरल कैडर की जो पोस्ट है अकाउंट की है, सॉरी मतलब ग्रेड 3 अकाउंट कैडर की, यहां पर बैचलर डिग्री कॉमर्स वालों की है। साथ ही असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की पोस्ट है, यहां पर भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो। ग्रेजुएशन का मतलब है गाइस फिर चाहे आपने बीए क्या हो, ठीक है, फिर चाहे आपने बीएससी क्या हो, या फिर गाइस आपने बीकॉम क्या हो, या फिर कुछ लोग बीसीए करते हैं ग्रेजुएशन में, या फिर कुछ लोग बीबीए करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है 3 साल की, या फिर इनके अलावा भी कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से कर रखी है, किस स्ट्रीम से, किस सब्जेक्ट से, कितने नंबर के साथ, डजंट मैटर, अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर गाइस मैनेजर की जो पोस्ट है वो थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, यहां पर सैलरी भी ज्यादा है। मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है, लेकिन विद 60% मार्क्स, यानी कि यहां पर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 60% मार्क्स के साथ। फिर चाहे वो आपकी मैनेजर डिपोर्ट डिपार्टमेंट की हो, मैनेजर मूवमेंट डिपार्टमेंट की हो, यहां पर ग्रेजुएशन कम से कम 60% मार्क्स के साथ ही मांगी जाती है, समझ गए गाइस। लेकिन जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट होती है यहां पर सिंपल ग्रेजुएशन पास होते हैं, यहां पर कोई भी मिनिमम परसेंटेज या फिर मिनिमम मार्किंग की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई की है ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल होते हैं। तो मैनेजर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट होती है, इसी वजह से क्वालिफिकेशन में ये कंडीशन यहां पर रख देते हैं। और जनरल वालों के लिए ये 60%, बाकी SC/ST वालों की तो 50% ही होती है, समझ गए गाइस। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में। और भी कुछ आपकी बड़े लेवल की पोस्ट होती है, जैसे कि स्टेनोग्राफर, जैसे कि या फिर जूनियर इंजीनियर वगैरह की होती है, इनके लिए आपकी टेक्निकल डिग्री वगैरह मांगी जाती है, इसलिए हम यहां पर बात नहीं कर रहे, उन पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इजीली एलिजिबल है। एग्जाम पैटर्न देख लो, फेज फर्स्ट का ये एग्जाम है गाइस। फिर चाहे आपकी मैनेजर की पोस्ट हो गाइस या फिर आपके असिस्टेंट की पोस्ट हो, एग्जाम आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, पैटर्न वगैरह। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 नंबर के अंदर गाइस। ये टियर फर्स्ट का एग्जाम है, फेज फर्स्ट का एग्जाम है, समझ गए, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर, 15 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट ध्यान से देखिए, जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये सब कुछ आएगा जनरल स्टडीज के अंदर। इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस अप टू क्लास 8, ठीक है, 8 लेवल। 20 क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 8 क्लास से आएंगे, ठीक है। मतलब जो ये सारे सब्जेक्ट है
20 क्वेश्चंस आएंगे इन सारे सब्जेक्ट से। जो 8वीं क्लास तक का सिलेबस होता है ना, जिसमें हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 नंबर का पोर्शन आएगा, बाकी 5 नंबर फ्लैट आपके करंट अफेयर से आते हैं। इसलिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। तो गाइज इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है, ये देख सकते हैं आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो गाइस ये इसका फेज फर्स्ट एग्जाम है। क्या है? फेज फर्स्ट एग्जाम। और इस एग्जाम में सस्पेंस ये है कि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे जो कि फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। इस एग्जाम को होने के बाद एक मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फेज सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सा इसका सिलेबस रहता है। गाइस ये इसका फेज सेकंड एग्जाम है। कौन सा? फेज सेकंड एग्जाम असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए, फिर चाहे वो किसी भी कैडर की पोस्ट हो, डिपोर्ट की हो, जनरल की हो, सबके लिए सेम है। 4 सब्जेक्ट रहेंगे इस एग्जाम में भी। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हो, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, 20 मिनट का टाइम। चौथा वही आपका जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 25 क्वेश्चन आएंगे इन तीनों से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से। साथ ही जनरल साइंस से भी आएंगे 10 क्वेश्चन, और ये अप टू क्लास 10th का रहेगा। वहां पर अप टू 8 क्लास तक का था, 8वीं क्लास तक का था, यहां पर 10वीं क्लास तक के रहेंगे। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, टोटल होते हैं 45 नंबर के अंदर आएंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, 120 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटा 90 मिनट का टाइम रहेगा। फेज फर्स्ट एग्जाम में क्या था? थे तो यही 4 सब्जेक्ट, लेकिन 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के अंदर 60 मिनट का टाइम था। यहां पर 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के अंदर 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग वही आपके एग्जाम में 1/4 की रहेगी। एग्जाम वही आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समझ गए गाइस? चारों सब्जेक्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यही एग्जाम है। इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। फिर चाहे वो आपकी मैनेजर की पोस्ट हो, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट हो, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग जारी किए जाते हैं, क्योंकि पोस्ट का लेवल तो आपका डिफरेंट है। मैनेजर की बड़े लेवल की पोस्ट है, उसका एग्जाम थोड़ा सा बढ़िया लेवल का देखने को मिलेगा। असिस्टेंट की थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट है, इसका जो एग्जाम होगा वो आपको थोड़ा ईजी लेवल का देखने को मिलेगा। बस ये डिफरेंस है। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गाइस पिछले साल भी वैकेंसी आई थी 2022 में, तो भाई सिलेबस तो ऑफिशियल जारी कर रखा है एफसीआई ने, पिछले साल वाले प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तुरंत चेक करिए। समझ गए गाइस? अब फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? तो भाई फाइनल सिलेक्शन तो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट आपकी 120 नंबर में से बनेगी बेस्ड ऑन फेज सेकंड एग्जाम। फेज सेकंड एग्जाम यही तो आपका 120 नंबर का पेपर था, तो 120 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी। अब गाइस असिस्टेंट की जितनी पोस्ट है, एजी मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, ठीक है। हालांकि मैनेजर की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से फेज सेकंड एग्जाम के 120 मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए? बाकी थर्ड स्टेज में कुछ भी नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होता, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। कोई थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। ये एक तरीके से डायरेक्ट भर्ती एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन दिला देने वाली भर्ती है। पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं गाइस। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, यानी कि 120 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनी थी। 2022 की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई जनरल वालों की 68.25 नंबर पर कट ऑफ थी आउट ऑफ 120, समझ गए गाइस। ईडब्ल्यूएस वालों की 64 नंबर पर कट ऑफ थी, ओबीसी वालों की 63 नंबर पर, एससी वालों की 54, एसटी वालों की 54। यानी कि 2022 में असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर किसी कैंडिडेट्स के अपनी कैटेगरी से इतने नंबर आ रहे थे, फाइनली आज वो ज्वाइनिंग ले चुका है। वहीं पर मैनेजर की पोस्ट की बात करें, 2023 में इसका रिजल्ट जारी हुआ था, 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ गई थी। मैनेजर जनरल की पोस्ट के ऊपर आप देख लो, जनरल वालों की 64 पर थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 60, ओबीसी वालों की 60, 58 नंबर पर एससी वालों की गई थी। बस ये आपके डिपार्टमेंट है, कैडर है, जैसे कि डेपोट मैनेजर की पोस्ट देख लो, जनरल वालों की 52 पर ही कट ऑफ थी। यहां पर टेक्निकल है, अकाउंटेंट है। क्लियर है गाइस? समझ गए?
ये आपके एग्जाम सेंटर्स रहते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट दी होती है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं गाइस। असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, वो ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 60,000 रुपए महीने तक आपको शुरुआती सैलरी मिलती है। कुछ आपकी ग्रुप बी की भी पोस्ट है, तो मिनिमम जो सैलरी है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले महीने आपके हाथ में जो सैलरी के रूप में आएगा वो लगभग 60 से 65,000 रुपए महीना रहने वाला है। क्लियर है? ये तो मैंने आपको 2022 के रेफरेंस से बताया। अब तो आपकी सैलरी भी थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है। जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है, यहां पर आपको 90 से 95,000 रुपए महीना के आसपास तनख्वाह मिलती है। कितनी? 90 से 95,000, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है। समझ गए गाइस? जॉब प्रोफाइल सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट हो, मैनेजर की पोस्ट हो। सिलेक्शन होने के बाद मस्त आप ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड जॉब कर रहे होंगे। ये आपके एक तरीके से क्लरिकल जॉब है। ठीक है गाइस? जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। वैकेंसीज जो निकलते हैं रीजन वाइज निकलते हैं। जिस भी रीजन से फॉर्म डालोगे उसी रीजन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के बाद आपको मैनेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है, लेकिन कम से कम 8 साल आपको एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे? फॉर्म फीस कितनी रहती है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस रहती है। 2022 में इतनी ही फॉर्म फीस थी। एससी एसटी पीएच वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होती। फीमेल कैटेगरी के लिए भी फॉर्म फीस 0 होती है। गाइस देखिए, वैकेंसी तो आपकी काफी टाइम पहले से अनाउंस हो रखी है, लेकिन सवाल है कि वैकेंसी आएगी कब? ये साल 2025 तो आपका जा चुका है, नया साल आपका आएगा 2026। तो गाइस 99% चांसेस है कि ये टेंटेटिवली वैकेंसी जो निकलेगी टेंटेटिवली फर्स्ट क्वार्टर में निकलेगी। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर मतलब यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 के आसपास आपकी वैकेंसीज निकलेगी। क्लियर है? अप्रैल 2026 तक एफसीआई के अंदर वैकेंसीज निकलना शुरू हो जाएगी और कम से कम 3 भर्तियां एफसीआई के अंदर निकलने वाली है। जैसे एफसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन वैकेंसीज आपके अगले साल गारंटीडली आ रही है। 2026 में एफसीआई एक ऐसा विभाग रहेगा जिसके अंदर सबसे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी निकलेगी। वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा दे चुका हूं, एकदम ऑफिशियल नोटिस है। ये वैकेंसीज के बारे में जो जानकारी दी थी खुद एफसीआई नहीं दी थी कि इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि गाइस काफी सारी पोस्ट हाल ही में एफसीआई के अंदर उनके ऊपर अपॉइंटमेंट हुई है। अब जाके उनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हुआ है। कुछ वैकेंसीज का कुछ पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर पेंडिंग पड़ा हुआ था किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन अब सारा हो चुका है। अब बारी है वैकेंसीज निकलने की और जल्दी ही 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इस विभाग के अंदर वैकेंसीज आपकी गारंटीडली अगले साल आ रही है। अपना तैयारी करते रहिए। बाकी आप एसएससी रेलवे वगैरह के लिए तो ये तैयारी कर ही रही होंगे, ये भी एक वैकेंसी साइड में आ रही है, इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और वैकेंसीज कोई छोटे लेवल पे नहीं, 18 साढ़े 18,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आएंगी। ठीक है? तो कोई भी अपडेट आता ही तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलेगा, आज के इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।